गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको सदाचारोपदेशः कक्षा 11 संस्कृत खंड से तृतीय पाठ सदाचारोपदेशः के अर्थ बताने जा रही हूँ। सदाचारोपदेशः का मतलब है अच्छे आचरण का उपदेश, अच्छे आचरण का ज्ञान। अप्रैल और मई में मैंने इसका प्रथम और द्वितीय पाठ के अर्थ बताए थे। पहला पाठ था वंदना और दूसरा था प्रयाग। दोनों पाठ के अर्थ आपने लिख लिए होंगे फेयर कॉपी पर। अब ये तृतीय पाठ है, इसके अर्थ भी आपको संदर्भ, प्रसंग और अर्थ सहित लिखना है। इसमें प्रत्येक श्लोक का संदर्भ नहीं लिखना है, क्योंकि प्रत्येक श्लोक का संदर्भ एक ही है। प्रसंग जरूर अलग अलग लिखना है, जो मैं अर्थ के साथ ही बताती जाऊंगी। पहला श्लोक है संगच्छध्वं संबध्वं संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। गुरु अपने शिष्यों को उपदेश देते हुए, समझाते हुए कह रहे हैं कि हे शिष्यों, आपको एक साथ मिलकर के चलना है, एक साथ मिलकर के बोलना है और एक साथ मिलकर के एक दूसरे के मनों को जानना है, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना है, मनों को जीतना है। देवा भागम यथा पूर्वम संजानाम उपासते। जिस प्रकार देवगण पहले साथ उपासना होने पर भी अपने अपने भाग को नियम पूर्वक प्राप्त कर लेते थे, उसी प्रकार आपको भी नियम पूर्वक अपने अपने भाग को प्राप्त करना है। कर्मण्येव कर्माणि जिजीवसेक्षितं समः एवं त्वयि न अन्यथो अस्ति न कर्म लिप्यते न। इसमें गुरु शिष्य को उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि हे शिष्यों, हे भक्तों, व्यक्ति को कर्मण्येव कर्माणि जिजीवसेक्षितं समः अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए। इसका मतलब है कि जैसे विद्वानों के द्वारा कहा गया है कि हमें 100 वर्षों तक जीवित रहना है, यह सोच करके कर्म करना चाहिए और कल ही हमारी मृत्यु हो जाएगी, यह सोच करके धर्म करना चाहिए। तो इसी संदर्भ में गुरु शिष्य को समझा रहे हैं कि हे भक्तों, हे शिष्यों, कर्मण्येव कर्माणि, कर्म करते हुए जिजीवसेक्षितं समः हमें 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए। एवं त्वयि नान्यथो अस्ति, इसके अलावा मतलब कर्म करने के अलावा तुम्हारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। न कर्म लिप्यते नरे, और इस प्रकार से कर्म करते हुए, कैसा कर्म करते हुए? निस्वार्थ भाव से कर्म करते हुए मनुष्य कर्मों में लिप्त नहीं होता है। मधुमन्ये निष्क्रमणं मधुमन्ये परायणं वाचा वदामि मधुमय भूयसां मधुसदृश्यम्। गुरु शिष्यों को समझाते हुए कह रहे हैं कि हे शिष्यों, मधुमन्ये निष्क्रमणं, निष्क्रमणम माने होता है संबंध, निवृत्ति। हमारे संबंध मधुर होने चाहिए। मधुमन्ये परायणम, अब परायण का मतलब हो संबंध विच्छेद, जब हम बिछुड़ जाएं। मधुमन्ये परायणम, जब हम बिछुड़ जाएं तब भी हमारे संबंध मधुर होने चाहिए। वाचा वदामि मधुमय, और हमारी वाणी भी मधुर होनी चाहिए, हमें कभी भी कटु वचन नहीं बोलने चाहिए। भूयसां मधु सदृशः, हमें तो मधुरता के समान हो जाना चाहिए, मधुमय हो जाना चाहिए।
इतना कोमल होना चाहिए कि लोग हमारी वाणी को और हमें देख करके प्रसन्न हो जाएं। आचार्य लभ्यते ह्यायु आचार्य लभ्यते श्रियम् आचारात् कीर्तिमाप्नोति पुरुषः प्रेतचेह च। इसमें अच्छे आचरण के बारे में बताया गया है कि एक चरित्रवान व्यक्ति को क्या क्या प्राप्त होता है जीवन में। आचार्य लभ्यते ह्यायु, अच्छे आचरण से मनुष्य को दीर्घ आयु प्राप्त होती है। आचार्य लभ्यते श्रियम्, श्रियम् माने लक्ष्मी, और एक चरित्रवान व्यक्ति को श्रेष्ठ लक्ष्मी प्राप्त होती है। आचारात् कीर्तिमाप्नोति पुरुषः प्रेतचेह च, और एक चरित्रवान व्यक्ति ही, एक आचारवान व्यक्ति ही इस लोक में और परलोक में यश को प्राप्त करता है। कीर्ति प्राप्नोति माने यश को प्राप्त करता है। 5वां, ये नास्तिकाः निष्क्रियाश्च गुरुशास्त्र उल्लंघना अधर्मज्ञा दुराचारस्ते भवन्ति गतायुषः। अब पहले में क्या बताया गया था कि दीर्घायु किससे प्राप्त होती है, और इस श्लोक में बताया गया है कि कम आयु को कौन प्राप्त होते हैं, कौन ऐसे अधर्मी होते हैं जो कम आयु को प्राप्त करते हैं। ये नास्तिकाः, नास्तिक माने ईश्वर को ना मानने वाले, जो ईश्वर को ना मानने वाले, निष्क्रियश्च आलसी, गुरु शास्त्र उल्लंघना, गुरु और शास्त्रों के नियमों का उल्लंघन करने वाले, गुरु और शास्त्रों के मार्ग पर न चलने वाले, अधर्मज्ञा अधर्मी, दुराचारस्ते दुराचारी, भवन्ति गतायुषः कम आयु को प्राप्त होते हैं। 6वां श्लोक है, ब्रह्मे मुहूर्ते बुध्येत धर्मार्थो च अनुचिन्तयेत् उत्थायामनश्चित्तिष्ठेत् पूर्वां संध्यां कृतांजलि। व्यक्ति को प्रातः काल उठ करके किस प्रकार का आचरण करना चाहिए, यह विद्वानों ने इसमें बताया है कि मनुष्य को ब्रह्मे मुहूर्ते बुध्येत, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। धर्म अर्थों च अनुचिंतित, और धर्म के अर्थ के विषय में चिंतन करना चाहिए कि जीवन में वास्तविक धर्म क्या है, इसका विचार करना चाहिए। उत्थाय आचम्य तिष्ठित, उठ करके, आचमन करके, बैठ करके, पूर्वाम संध्याम कृतांजलि, दोनों हाथ जोड़ करके प्रातःकालीन संध्या करनी चाहिए। 7वां श्लोक है, अक्रोधनः सत्यवादी भूतानां विहिंसकः अनसूयश्च 100 वर्षाणि जीवति। 100 वर्षों तक कौन जीवित रहता है, कौन ऐसा जीवात्मा होता है जो 100 वर्षों तक जीवित रहता है, कौन ऐसा ज्ञानी और सदाचारी होता है जिसकी दीर्घ आयु होती है। ये बात इस श्लोक में बताई गई है। अक्रोधना, जो क्रोध नहीं करता है। सत्यवादी, जो हमेशा सत्य बोलता है। भूतानां विहिंसका, और प्राणियों की कभी भी हिंसा नहीं करता है। अनसूयश्च, और हमेशा आलस्य नहीं करता है और दूसरों के एहसान को मानता है। ऐसा व्यक्ति 100 वर्षाणि जीवति, 100 वर्षों तक जीवित रहता है। अकीर्ति विनयो हन्ति हन्यत्यनर्थ पराक्रमः हन्ति नित्यं क्षमा क्रोधम आचारो हन्ति अलक्षणम। इसमें बताया गया है कि मनुष्य के कौन से गुण दुर्गुणों का नाश कर देते हैं, बुराइयों का नाश कर देते हैं। अकीर्ति विनयो हन्ति, विनम्रता अपयश का नाश करती है। एक विनम्रशील व्यक्ति ही यश को प्राप्त करता है, अर्थात विनम्रता
अपयश को नष्ट करती है और पराक्रम अनर्थ को नष्ट करता है। पराक्रमी व्यक्ति जिसके अंदर आलस्य नहीं होता है, जो उत्साही और लगनशील होता है, वह बड़े बड़े अनर्थ को भी समाप्त कर देता है। हन्ति नित्यम क्षमा क्रोधम, और नित्य क्षमा क्रोध को नष्ट करती है। आचारो हन्ति अलक्षणम, और अच्छा आचरण बुराइयों को, बुरे लक्षणों को नष्ट कर देता है।